दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दिवाली त्योहार को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में अगर धन से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो दिवाली के इस विशेष त्योहार में आप कुछ विशेष उपायों के माध्यम से अपनी गरीबी सदैव के लिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, खास करके धनतेरस का दिन, जैसा कि आप जानते हैं धनतेरस का आरंभ ही धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के बारे में कहा जाता है कि इस दिन कुछ खास विशेष चीज़ें अगर आप अपने घर के अंदर लेकर आते हैं तो इन चीज़ों के प्रभाव से माता लक्ष्मी आपके घर पर आकर्षित होती है और धन से संबंधित समस्या खत्म हो जाती है। बस आपको इन चीज़ों को धनतेरस से पहले या धनतेरस के दिन तो आपको घर पर लेकर ही आना है। अच्छा होगा धनतेरस से पहले आप ये चीज़ें खरीद लें बाज़ार से, क्योंकि यह आपको बाज़ार में धनतेरस से पहले मिल गई तो धनतेरस के दिन आपको इनको स्थापित करने में आसानी होगी। और जो दोस्तों आज का हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं वह उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद उपाय है जो लोग पैसा तो कमा रहे हैं पर पता नहीं पैसा कहाँ चले जाता है, क्योंकि घर पर पैसा टिकता ही नहीं और गरीबी की हालत बनी रहती है। और ऐसे में लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि मेरी किस्मत में तो पैसा लिखा ही नहीं है। लोग तरक्की करे जा रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूँ। असल में दोस्तों ये सारा भाग्य का दोष जो है वह सब माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर नहीं होने के कारण होता है। अगर माँ लक्ष्मी आपसे खुश हैं तो आपके घर में धन ही धन होता है। वहीं माँ लक्ष्मी अगर नाराज हैं आपसे तो आप लाख कोशिश कर लो पर घर पर पैसा टिकता ही नहीं और गरीबी की हालत ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसका लाभ उठाना है। दोस्तों खासकर दिवाली के ये 3 दिन, एक तो धनतेरस, फिर छोटी दिवाली और बड़ी दीपावली, इनमें ऐसी दिव्य शक्तियाँ जागृत रहती हैं जो धन से संबंधित उपाय अगर आप करें इन दिनों में तो आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय साक्षात माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम से धरती लोक पर आती है, जिस कारण धरती का पूरा वातावरण दिव्य शक्तियों से भर जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी से जुड़ा कोई भी उपाय आप करें तो आपको निश्चित ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों जिन लोगों के घर पर धन की बाधा ज़्यादा लगी रहती है, पैसा टिकता नहीं है या फिर खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है या आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो इस धनतेरस पर आपको करना ये है कि आपको थोड़ा धनिया आपको लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें धनिया ताज़ा और हरा होना चाहिए और इसके साथ ही धनिया जड़ के साथ होना चाहिए। जड़ समेत धनिया आपको घर लेकर आना है। जो सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है या सूखा जो होता है वो आपको नहीं लेना, जो बिल्कुल ताज़ा हो, जिसकी जड़ भी अच्छी हो, साफ दिखाई दे रही हो, वो धनिया आपको चुनना है। क्योंकि दोस्तों धनिया को बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है और दोस्तों जो हमारे बुध ग्रह के स्वामी हैं वो हमारे गणपति बाबा यानी कि भगवान गणेश जी हैं। और जो राहु और केतु अशुभ प्रभाव बनाते हैं जिसके कारण हमारा धन अटकता है या कर्ज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है वो राहु केतु के कारण होती है। इनको भगवान गणेश जी शांत कर देते हैं, क्योंकि भगवान गणेश का इन दोनों ही ग्रहों पर नियंत्रण होता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हलचलें चल रही हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच लड़ाई, पैसों से संबंधित समस्याएं अथवा बीमारी का बार बार लगे रहना, ये राहु केतु का ही फेरबदल होता है। और इन ग्रहों को अगर शांत कर लिया जाए तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए जब आप धनतेरस के दिन धनिया अपने घर लेकर आएंगे तो इससे जो गणपति बाबा हैं उनके आशीर्वाद से ये दोनों ही ग्रह आपके शांत हो जाएंगे और जो ये बुरी स्थितियाँ बन रही थी आपके लिए वह खत्म हो जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं उस धनिया का आपको करना क्या है। दोस्तों आपको एक नया गमला लेना है। अगर आपके पास कोई पुराना गमला भी है तो चलेगा, अगर उसमें कोई पौधा लगा हुआ है पहले से और सूख रखा है तो उसको आप निकाल दें और एक साफ गमला आप ले लें जिसमें अभी कुछ आपने लगाया ना हो और मिट्टी हो जिसमें उपजाऊ। अब उसमें आपको वह धनिया लगा देना है जो आप बाजार से जड़ समेत लेकर आए थे। इसको आप अपने व्यापार स्थल में भी रख सकते हैं, जहां आपको तरक्की चाहिए वहां आप इसको रख सकते हैं, पर ध्यान रखें इसको सिर्फ और सिर्फ आपको पूरब दिशा में ही रखना है। यानी अगर आप अपने घर के अंदर भी रख रहे हैं तो सिर्फ पूरब दिशा की तरफ ही रखें
और अब सुबह सुबह जब भी आप इस धनिए के पत्तों को पानी दें तो आपको भगवान गणेश जी के इस मंत्र को बोलना है, ओम गण गणपतिये नमः। दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन इस पौधे को उगा देना है और उसके बाद आपको इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए गमले में पानी देते रहना है। दोस्तों, जैसे जैसे यह पौधा खिलेगा वैसे वैसे आपके घर में सुख समृद्धि भर जाएगी। आपके परिवार की खुशियां और तरक्की में दिन दोगुनी चार चौगुनी उन्नति होगी। दोस्तों, यह शास्त्रों का बहुत प्राचीन उपाय है, इसे आप अवश्य ही करें, देखना आपको फ़ायदा जरूर होगा। और इसके साथ ही इस गमले की जो मिट्टी होती है वह भी पवित्र हो जाती है। तो जब भी आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट कार्य के लिए, जैसे जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण परीक्षा देने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको उस मिट्टी का तिलक लगा के अवश्य जाना चाहिए और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप इसके चमत्कार से हैरान रह जाएंगे कि कितने जल्दी आपका भाग्य चमकने लगा है और कितने जल्दी आपके ज़िंदगी में खुशियाँ, धन की सौगात आ चुकी है। इसके साथ ही आप इस दिन कुबेर देव की फ़ोटो अगर घर पर लेके आ जाएं और कुबेर देव की फ़ोटो आपको पूरब दिशा में लगा देनी है, तो इससे भी दोस्तों धन का आगमन आपके घर पर होते रहेगा। इसके साथ ही आपको इन 5 चीज़ों को अगर आप लेके आ जाए धनतेरस के दिन तो भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वे 5 चीज़ें हैं, कौड़ी, कमलगट्टा, काली हल्दी, श्रीफल और एक तो हमने आपको बता दिया कि कुबेर देव की फ़ोटो आपको लेकर आनी है। ये 5 चीज़ें अगर आप धनतेरस के दिन घर पर लाते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि में 4 गुना वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।